रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड ने हिंदी दिवस पर पखवाड़ा अंतर्गत कविता पठन, मोनो एक्टिंग तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में शहर के कुल 100 स्कूलों के 502 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने के लिए जीडी खेतान स्कूल के ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। फर्स्ट लेडी संगीता अरुण खेतान ने बताया कि इस समारोह में रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चेतन देसाई मुख्य अतिथि के रूप में तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनेता कंवलजीत सिंह, अभिनेता अविनाश वधावन उपस्थित रहे। क्लब के प्रेसिडेंट अरुण खेतान के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भव्य पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेता छात्र छात्राएं तथा उनके अभिभावक भी भारी संख्या में उपस्थित थे। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हिंदी दिवस के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ नॉर्थ ईस्ट ने किया है, क्या कहेंगे सर? पिछले कई सालों से रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड ये प्रयोजन कर रही है और हिंदी को जो प्रोत्साहन देना चाहिए हमारे देश में, वो उसके बहुत सफल उपयोग और सफल कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड बहुत सालों से कर रही है। और इसके लिए मैं उनके सभी सदस्य और जो हमारे अभी के संचालक हैं, जो प्रमुख हैं, वो रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड के अरुण खेतान जी और सभी मुंबई नॉर्थ एंडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को मैंने सुना यहाँ पे कंपटीशन में इतना अच्छा और इतना सटीक उन्होंने हर एक परफॉर्मेंस को किया है। देख के बहुत अच्छा लगा दैट हमारे जो युवा हैं वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को ढाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हिंदी का इतना अच्छा प्रमोशन हो रहा है। नॉर्थ एंड को वंस मोर मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ और साधुवाद। थैंक यू सो मच। बच्चियों के लिए उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद बड़े प्रसन्न थे आप। बच्चों के लिए क्या करेंगे, खास करके बच्चियों के? तो मैं जो 10 परफॉर्मेंस हुई है, 10 परफॉर्मेंस हुई, उसमें से 10 विजेताओं में से 9 विजेताएं लड़की थी और एक ही लड़का था। तो ये बताता है कि हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। एक मराठी में हम बोलते हैं मुलगी सिकली प्रगति जाली। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इतना मुझे अच्छा लगा उनका जो परफॉर्मेंस देख के, इतना अच्छा लगा कि यही बच्चियाँ, देखो जब एक लड़का सीखता है कुछ और अच्छा करता है तो केवल वो अपने लिए एक उसका कुछ एक मकाम बनाता है। बट एक अगर बच्ची सीखती है, एक महिला सीखती है और सशक्त बनती है तो उसका फ़ायदा पूरे परिवार को मिलता है। एक अच्छी महिला जो अभी सारी लड़कियों को मैं देखा आगे जाके वो बहुत ही कॉम्पिटेंट महिलाएं बनेंगी, वो पूरे परिवार के लिए, आप सोचो अपने देश के लिए कितना बड़ा उपयोगी काम करेगी इन सो मेनी फील्ड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चियों को सफल होते हुए देख के। हर माँ बाप का जैसे सीना फूलना चाहिए, मेरा भी फूला। थैंक यू सो मच। उन्होंने
इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। जी जी जी। क्या आप बॉलीवुड की ओर से आप क्या शुभकामनाएं देंगे रोटरी क्लब को, और कुछ थोड़ा सा सम्राट के बारे में जरूर बताएं। रोटरी क्लब को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सालों से चला आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्लब है और हमेशा ये हर साल इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की, आज हिंदी दिवस है और अगर बीच में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बच्चों के लिए और ख़ासकर कि विद्यार्थियों के लिए जो रोटरी क्लब का योगदान है वो बहुत अच्छा है और उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आज इत्तफाकन मेरा बेटे जिसने 15 सितंबर को एक कविता के आयोजन में पार्टिसिपेट किया था, उसको एक अवार्ड मिला है, तो हम लोग बहुत खुश थे एज पेरेंट्स। ये मेरी वाइफ है नताशा और बहुत एक्साइटेड थे हम, तो उसके अवार्ड विनिंग फंक्शन में वी हैड टू कम। तो आज इस अवसर पर बहुत खुशी है इसको अवार्ड मिला है। अवार्ड मतलब के रूप में आप क्या फील कर रही हैं मैम? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसको बहुत शौक है, ये काफ़ी पार्ट लेता रहता है इंटर स्कूल में, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू। आपने एक सुंदर आयोजन किया है, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड पिछले 24 वर्षों से लगातार ये हिंदी दिवस का आयोजन कर रही है। ये आयोजन हमने ये सोच के किया आज से 24 वर्ष पहले कि हिंदी को बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आते हैं, उनको हिंदी के प्रति पहले से लगाव हो तो उनका हिंदी के प्रति समर्पण पैदा होगा। हमने 5वीं क्लास से 7वीं क्लास और 8वीं क्लास से 10वीं क्लास का है बच्चों के हिंदी दिवस का आयोजन किया। इसमें हिंदी की प्रतिस्पर्धाएं रखते हम, उसमें काव्य पठन, भाषण और एकानी मतलब मोनो एक्टिंग, ये हम 3 प्रतियोगिताएं रखते हैं जो हम 2 भागों में उसको आयोजित करते हैं। पहला भाग है प्रतिस्पर्धाएं संपन्न करवाना और दूसरा भाग है प्रतिस्पर्धाओं में जो आए विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देना। तो पहला जो भाग है उसमें करीब 500 बच्चे इस समय आए। हम 600 स्कूलों को सूचनाएं भेजते हैं, बांद्रा से लेके दहीसर की 600 स्कूलों को सूचनाएं भेजते हैं कि रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड द्वारा ये हिंदी प्रतिस्पर्धाएं हैं, आप इसमें अपने बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। तो उसमें इस साल करीब 100 स्कूलों ने भाग लिया, उसके 502 विद्यार्थी इस प्रतिस्पर्धा में आए। 15 सितंबर को ये प्रतिस्पर्धाएं हुई और उसमें 502 बच्चों को हमने 15 अलग अलग कमरों में प्रतिस्पर्धाएं ली, जिसमें कविता, भाषण और एकानिभ्य सब शामिल था। आइए और अपनी पोस्ट के साथ साथ आज हिंदी दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ है इस बारे में बताइए। मेरा नाम विनोद देवड़ा है। मैं गत 23 वर्षों से इसी काम में लगा हुआ हूँ और मैं ये प्रोजेक्ट का चेयरमैन हूँ। और ये 23 साल से जो प्रोग्राम चल रहा है वो रोज़ हर दिन इसका उत्थान हो रहा है और रोज़ ये ज़्यादा बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। और हमने हिंदी का प्रचार और प्रसार के लिए हमारे क्लब में बहुत मेहनत की है और ये आगे भी चलता रहेगा, ऐसा हमारी शुभकामना है। और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और इस साल हमारा रिकॉर्ड बच्चों का अटेंडेंस हुआ है। 500 प्लस बच्चे आए हैं और 100 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि हम खाली बांद्रा से बोरीवली तक लेते हैं। अगर हम पूरे मुंबई को लें तो 2000 बच्चे भी आ सकते हैं। बाकी उतना हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं। मुंबई नॉर्थ एंड उसके बीइंग अ प्रेसिडेंट लगातार जलवे पे जलवा करते चले जा रहे हैं।
हिंदी दिवस के लिए आपने जो कुछ तैयारियां की है, जिन बच्चों को जिन स्कूलों से कैसे जुड़े आप और कितने बच्चे आए, कितने लोगों को पुरस्कार दिया, जरा विस्तार से बताइए। ये पूरा प्रोग्राम हमारा इस साल का 23वां साल है ये हमारे हिंदी दिवस के प्रोग्राम का। और इस बार हमारे करीब 502 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके लिए हम करीब 600 स्कूल को हमने आउटरीच किया था। 600 स्कूल्स में फर्स्ट कंपटीशन में करीब 502 बच्चे आए थे। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों का और दूसरा 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का है। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों का है। ये 2 ग्रुप में हम 3 कंपटीशन करवाते हैं। एक मोनो एक्टिंग करवाते हैं, दूसरा हमने इस बार भाषण प्रतियोगिता रखा था और कविता पठन रखा था। तो ये प्रोग्राम में टोटल जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो करीब 59 बच्चे थे, 69 बच्चे 502 बच्चों से शॉर्टलिस्ट हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट 2 बच्चे आए, सेकंड 2 बच्चे आ गए, तो ऐसे करके 69 बच्चे थे जिनका आज फिनाले था। और आज के दिन उनका कंपटीशन हुआ यहाँ पर। और उस कंपटीशन में से वो 69 बच्चों को तो हमने प्राइज़ दी। उस कंपटीशन में से हमने जो फर्स्ट सब प्रोग्राम में बच्चे आए थे उनके बीच में वापस एक स्पर्धा करवाई और उनमें जो सुपर फर्स्ट बच्चे आए उनको हमने कैश अवार्ड दिया। तो उन बच्चों को हमने कैश अवार्ड दिया जो आपने देखा। उसके अलावा हमने जो फर्स्ट जिन स्कूल के बच्चे आए थे उन स्कूलों को भी अवार्ड दिया। तो ये पूरी आज का प्रोग्राम उसके लिए था। और ये हम करीब मेरे हिसाब से लास्ट 23 साल में हम कुछ भी नहीं तो अंदाजन करीब 10,000 बच्चों को आउटरीच कर चुके होंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके और इसमें फर्स्ट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एंड ये बच्चों का जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है। आपने देखा होगा कि बच्चों में कितना टैलेंट है और उनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो परफॉर्म बहुत अच्छा से करते हैं। और शायद ऐसे प्लेटफॉर्म उनको लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जहाँ देखने वाले उनको प्रोत्साहन देते हैं और बच्चों की अंदर की जो एक शक्ति है वो कहीं ना कहीं उजागर होती है। तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। मुझे खास करके ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये प्रोग्राम हमारे हर बार की तरह हमारे जो स्पॉन्सर हैं ड्यूरियन फर्नीचर्स, उन्होंने स्पॉन्सर किया था पूरा प्रोग्राम। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हैं। इसमें 600 स्कूल से बच्चे करीब आए थे। भविष्य की और क्या योजनाएं हैं? भविष्य में हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, हर साल हम ये प्रोग्राम करेंगे। इसका दायरा अभी तक हमारा जो दायरा है वो बैंड्रा से लेके दहीसर तक के स्कूल के बच्चों को हम इनवाइट करते हैं। अगला कौन सा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है? अभी हम एक मेडिकल प्रोजेक्ट करेंगे। वो मेडिकल प्रोजेक्ट करेंगे, वो एक स्कूल से हमारी बात चल रही है, उस स्कूल में करेंगे जहाँ 1200 बच्चे हैं, हम पूरे स्कूल का करेंगे। कमलजीत जी, अरे कमलजीत जी, इतना भव्य कार्यक्रम, विश्वास नहीं होता कि इन छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, जो इनकी भाषा, उच्चारण और जिनकी लगन देखने लायक है। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, हम रोटरी क्लब ऑफ मुंबई नॉर्थ एंड से हम ये प्रोग्राम हमने प्रस्तुत किया। पुरुष के पीछे कहावत है कि स्त्री का हाथ होता है। आप कंधे से कंधा मिलाकर, मैं कई कार्यक्रमों में देख चुका हूं, हाथ पांव सब है। जो भी कार्यक्रम सक्सेस हुए हैं उनमें हर आगे बढ़कर एकदम नारी शक्ति का वो आपने रूप दिखाया। इस कार्यक्रम को लेकर आपने क्या क्या तैयारी की और अरुण जी को कितना और कैसे सपोर्ट किया? देखिए अमित जी, जो कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे सफल स्त्री का हाथ होता है, वो कहावत एकदम सही है। लेकिन मेरी सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ है। यदि अरुण जी मेरे साथ ना हो, मुझे इस तरह की आज़ादी ना दें, मुझे मेरे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाएं, तो मैं यहाँ नहीं होती। तो जिस तरह वो मेरा साथ देते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए पिछले 23 सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं और चेयरमैन हैं उन्होंने दिया ही दिया। हम लोगों ने भी अपने तरफ से थोड़ी तैयारी की कि जो पिछले साल गलतियां हुई हैं या कुछ छूट गया है उसको दूर करने की कोशिश करें।
बच्चों की मात्रा बढ़ाएं, बच्चों की संख्या बढ़ाएं और बड़े भी, हमारे बच्चे बड़े भी, जो 15 तारीख को हमारा इनका कंपटीशन हुआ उसमें बहुत बच्चे आए, 502 बच्चे आए, बहुत सारे स्कूलों ने पार्ट लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से वो कार्यक्रम हुआ। आज आप लोगों ने देखा होगा जो सुपरस्टार्स बच्चों का यहाँ पे अभिनय था। हिंदी को बढ़ावा देना हमारे क्लब का काम है। हिंदी हमारे क्लब की जो भाषा है वो भी हिंदी है, हम हिंदी में ही बात करते हैं। मैं भी छोटी जगह से हूँ, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, तो मुझे जब इस हिंदी के लिए कुछ करने को मिलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं फिर बहुत दिल से इसके लिए काम करती हूँ। प्रेसिडेंट बने हैं, धड़ाधड़ प्रोजेक्ट किए चले जा रहे हैं। वो वैसे ही हैं, वो अपने काम में भी वैसे ही हैं। खेतान जी को यदि एक काम आपने दे दिया, उनको बड़ा करना है, अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है और वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो भाषण हम सुनते हैं या जो हम उनकी वोट ऑफ थैंक्स सुनते हैं या हम उनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए तैयारी करनी होती है, वो मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत है उसी से ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और बाकी क्लब के हम सारे लोग मिलके कर ही रहे हैं। तन मन धन तीनों चाहिए, वो हमारे क्लब में सब सपोर्ट करते हैं। अभी अरुण जी ने घोषणा भी कर दी आने वाले प्रेसिडेंट हैं, तो ये इस काम को और कितना, जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो आगे ले जाएंगे? बस हर प्रेसिडेंट की और हमारे क्लब की यही कोशिश है कि हमारा जो ये एक मेन प्रोग्राम है और मैं कहूँगा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का एकमेव हिंदी का प्रोग्राम है, उसको हम जितना आगे बढ़ा सकें यही हमारी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। और बाकी हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं या जो विद्यार्थी हैं और उनके अभिभावक, अगर आप देखते हैं पिछले 15 तारीख को जब सेक्सरिया स्कूल में हमारा प्रोग्राम था, इतनी बरसात थी लेकिन 500 बच्चे आए और उनके साथ उनके अभिभावक को 2-2.5 घंटे वहीं बैठे रहे। तो ये दिखाता है कि उनके मन में भी हिंदी दिवस के प्रति और हमारे जो हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं उसके प्रति कितना प्रेम है, कितना विश्वास है। तो हम इसको जितना आगे हो सकेगा लेके जाएंगे। थैंक यू।